मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं इसी सदन में, जिनका मैं बहुत सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पूर्व शिक्षा मंत्री जी की स्पीच को सुन रहा था, उनकी बात को सुन रहा था। वो बजट पर बोल रहे थे और मैंने उनको कहते हुए सुना कि द इकॉनमी इज़ इन डीप क्राइसिस, किस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो संकट में है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ये किस बेसिस पर कहा। मैं समझता हूँ कि ये सरासर गलत है और मिस इन्फॉर्मिंग है इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे से पहले भी बोलने वाले जो सीनियर साथी हैं उन्होंने आंकड़ों के साथ, तर्क के साथ इस बजट के बारे में बताया। और मैं अपने आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो बजट, जो साइज इकॉनमी का 2 ट्रिलियन से दोगुना होकर 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होने जा रहा है, तो ये क्राइसिस कहाँ से दिखता है। रैंक ऑफ इकॉनमी जो 10th था, हमारा 10वें रैंक पे थे और आज 5th लार्जेस्ट, अगले साल 4थे पर भी आ जाएगा, ये हमारा रैंक होने जा रहा है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ से दिखता है। एफडीआई जो 10 साल पहले 300 बिलियन यूएसडी था, आज 600 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। तो इसमें इकोनॉमी के क्राइसिस की बात कैसे कही जा सकती है। सेंसेक्स जो 23,000 था अब 82,000 हो गया है। इसके साथ ही पर कैपिटा इनकम जो 86,647 थी आज 2,14,000 हो गई है। तो इसमें हम क्राइसिस की बात कैसे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मांगता हूं, जो 53% थे आज वो 95% के ऊपर हो गए और सैचुरेशन के स्टेज पे हैं कि सब गरीब के पास भी उसके पास बैंक अकाउंट है। बजट कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.88 लाख करोड़ था 10 साल पहले और आज 11.11 लाख करोड़ है। मैं इसको बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और इसके साथ ही इनकम टैक्स देने वाले जो हमारे भारतीय हैं, जिनकी गिनती 10 साल पहले सिर्फ 3.65 करोड़ थी, आज 8.18 करोड़ हुई है। आदरणीय सभापति जी, हमने ये भी देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं किसी को गैस सब्सिडी छोड़ने का भी, तो लाखों की गिनती में आके लोग उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं और उसी की वजह से है कि ये इनकम टैक्स देने वाली गिनती भी हमारी बड़ी है। चेयरमैन साहब, इकॉनमी के डीप क्राइसिस में होने वाली बात को मैं बिल्कुल गलत समझता हूं और ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट इसको मानता हूं। इसके साथ ही आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ बताया था कि हमारे पास बेरोजगारी बढ़ी है भारत में, और उन्होंने ILO इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट कोट किया था और आरोप लगाया था कि भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 83% है। मैं इसको सरासर गलत मानता हूँ। हम भी इसी सोसाइटी में रहने वाले हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। हमारी अपनी भारत की जो रिपोर्ट्स हैं रोजगार को लेकर, वो भी शेयर करना चाहूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा देश की PLFS पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे बताता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जारी करता है। जुलाई 2023 के PLFS रिपोर्ट के अनुसार 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिस्पेक्टिवली 4.2, 4.1 और 3.2 रहा है। चेयरमैन साहब, पिछले कुछ समय में ऐसी ही ILO जैसी ही आधारहीन रिपोर्ट्स देश की छवि खराब करने के लिए पब्लिश होती रही हैं और मैं समझता हूं कि ऐसी रिपोर्ट्स को देश को कंडेम करना चाहिए और सदन में ऐसी रिपोर्ट्स जो जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता उनको यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहिए। और सभापति महोदय, मेरी मांग ये भी है कि भारत सरकार की
सुपारी देने वाले ऐसे संगठनों के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर भी कार्रवाई और केस करना चाहिए, ताकि भारत की छवि खराब करने के लिए वो झूठी रिपोर्ट्स जो हैं पब्लिश ना करें। सभापति जी, पिछले 10 सालों में सेना का आत्मबल बढ़ा है। जहां कभी देश का नेतृत्व आतंकी हमलों के समय विदेश घूमने चला जाया करता था, आज हमारे प्रधानमंत्री दिवाली और सभी बड़े मौक़ों पर सेना के जवानों के बीच में जाके मनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि विकसित भारत का विज़न जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को दिया है, वो हमारे शहीदों के सपनों को साकार करने का काम किया है। जब हम भारत के विकसित भारत बनता देखना चाहते हैं, तो उसके साथ ही हम पंजाब को भी एक विकसित पंजाब के रूप में देखना चाहते हैं। और आज मैं अपनी बात पंजाब के बारे में भी करनी चाहूँगा। सभापति जी, पंजाब में बढ़ता हुआ कर्जा हमारी चिंता का विषय बन गया है। 3.74 लाख करोड़ रुपया मुझे हो चुका है और हमारा GSDP 46.60%, जो कि 40% की हद से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये पहुंच चुका है, जो हमारे पंजाबियों के लिए चिंता का विषय है। और इसके साथ ही पंजाब के पानी, जो पंजाब की होंद से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ज़रूर मैं इस सदन में बात करना चाहूँगा। पंजाब का वाटर टेबल हमारे लिए चिंता का विषय है और इसके साथ ही पंजाब के नदियों का गंदला हो रहा पानी, जो जिसमें पोल्यूशन जा रहा है, वो भी हमारी बड़ी चिंता का विषय है।